जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। दानी के पास हर समय रहती हैं माता लक्ष्मी। लक्ष्मी आती तो सभी के पास हैं, पर अधिकांश को अपनी माया से चौंधिया कर चली जाती हैं। स्थिर होकर लक्ष्मी जी उन्हीं के पास रहती हैं जो लोग धन का सदुपयोग दान पुण्य कर्म जैसे मंदिर बनवाना, सेवा सत्कार्य आदि कार्यों में करते हैं। भारतीय संस्कृति में दान की महिमा इतनी व्यापक है कि उसके गुणगान में असंख्य ग्रंथों के पृष्ठ भरे पड़े हैं। धर्मशास्त्रों में तीर्थाटन, यज्ञ, परोपकार, लोक सेवा, मंदिर निर्माण और अन्य प्रकार के परहित कार्य मनुष्य के लिए आवश्यक बताए गए हैं। परंतु इन सभी सत्कर्मों को धन होने पर ही संपन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी की कृपा के बिना पुण्य कर्मों की सिद्धि संभव नहीं। इसलिए कहा गया है कि जिसके पास साधन ही नहीं, वह दान या सेवा कैसे कर सकेगा। जब तक लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, तब तक व्यक्ति धन संपन्न नहीं हो पाता, और यदि लक्ष्मी रुष्ट हो जाए तो बड़े बड़े राजाओं को क्षण भर में राह का भिखारी बना देती है। लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। अस्थिर होने के कारण ही उसे यह संज्ञा दी गई है। वह कहीं स्थिर होकर नहीं रहती, आज यहाँ कल वहाँ। राजा से रंक और रंक से राजा होने की अगणित घटनाएं इस तथ्य का प्रमाण है कि लक्ष्मी सदा एक स्थान पर एक व्यक्ति के समीप न रहकर चलायमान रहती हैं। लक्ष्मी की चंचलता का प्रमाण मुद्रा अर्थात सिक्का लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। इसका व्यवहारिक उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में सहज देखा जा सकता है। वस्त्र, आभूषण या ग्रह जैसी वस्तुएं हमारे पास लंबे समय तक रहती हैं, परंतु धन आते ही किसी न किसी रूप में व्यय हो जाता है, चाहे आमदनी कितनी ही अधिक क्यों न हो। पैसा हाथ में टिकता नहीं, वह किसी न किसी माध्यम से तुरंत निकल जाता है। यही लक्ष्मी की चंचलता का प्रमाण है। मनुष्य प्रायः यह भ्रम पाल लेता है कि वह धनवान है, और वास्तविकता यह है कि धन किसी के पास स्थायी नहीं रहता। यानी लोग लक्ष्मी की चंचलता के बारे में पहले से ही जानते हैं, इसलिए धन होने पर वह लोगों की मदद दान पुण्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। जब धन का उपयोग दान, सेवा और परोपकार में होता है, तभी वह सुफल देता है। लक्ष्मी सबके पास आती है, पर स्थिर होकर वहीं रहती है जहां व्यक्ति दूसरों की मदद और दान पुण्य कर्म करता है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से धन की प्राप्ति की प्रार्थना करता है और उसमें दान पुण्य का स्वभाव निहित होता है, तो ईश्वर उसके माध्यम से दूसरों की सहायता करने का मार्ग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है ताकि वह उसे लोकहित में उपयोग कर सके, परंतु जब किसी के मन में परोपकार या सहायता का भाव नहीं होता, तब लक्ष्मी वहां टिकती नहीं। वह कुछ समय के लिए तो ठहरती है, पर शीघ्र ही किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की ओर चली जाती है जो उसके योग्य उपयोग का भाव रखता हो। यही लक्ष्मी का स्वभाव और ईश्वरीय न्याय है। धन वही स्थायी होता है जहाँ करुणा, दया और दान की भावना बसती है। दान पुण्य कर्म से स्वभाव से चंचल लक्ष्मी को स्थिर किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।